दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक सभी महत्वपूर्ण जितने भी फार्मूलाज हैं, जितने भी सूत्र हैं, सभी को पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए, जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, वो जो होता है हमारे न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें फार्मूला याद नहीं रहेगा, नहीं आएगा, तो हम न्यूमेरिकल को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स सूत्र अध्याय 1 से लेकर 8 तक के सभी सूत्रों को अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस वीडियो में मिलता रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये हमारा क्या है? ये हमारा पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये पहला चैप्टर हमारा है। तो देखिए, इसमें पहला हमारा है कूलाम का नियम। तो देखिए, कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम के नियम का जो सूत्र होता है वो देखिए क्या होता है? वो होता है F बराबर 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बटे R²। ये होता है कूलाम के नियम का सूत्र। F जो है बल है, 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बाई R²। Q1 Q2 आवेश है और R जो है इन आवेशों के बीच की दूरी है। उसके बाद देखिए आगे क्या है? अगला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, देखिए, वैद्युत क्षेत्र को हम E से प्रदर्शित करते हैं। किससे? E से। तो E बराबर ये सूत्र इसका हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा? F बटे Q। यानी वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है, जो वैद्युत की तीव्रता होती है, E बराबर क्या होता है? F बटे Q। F जो होता है बल होता है, Q जो होता है वो क्या होता है? आवेश होता है। उसके बाद आगे देखिए, आगे देखिए क्या है? आगे है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? देखिए, ये क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई इंटू Q बाई R²। E जो है यह है वैद्युत क्षेत्र, Q जो है आवेश है, R जो है आवेश के मध्य क्या होती है? दूरी है। देखिए, ये ε0 जो है यह निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका जो मान होता है ये होता है 8.85 × 10⁻12, जो निर्वात की वैद्युतशीलता का मान होता है। उसके बाद देखिए क्या आगे है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसका सूत्र होता है P बराबर 2QL। ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है E बराबर 1/4 पाई इंटू 2P बटे R³। ये होता है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। उसके बाद देखिए क्या, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? तो देखिए, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? यहां से आप 2 हटा देंगे तो निरक्षीय स्थिति में ही हो जाएगा। तो इसका जो सूत्र होता है ये होता है E बराबर 1/4 पाई इंटू P बटे R³। ये होता है निरक्षीय स्थिति में और ये होता है अक्षीय स्थिति में। यहाँ पे देखिए, E जो है ये वैद्युत क्षेत्र है, जो ε0 होता है ये होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, और जो P होता है ये वैद्युत द्विध्रुव, और फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और R जो है इनके बीच की मध्य की क्या होती है? दूरी होती है। अब आगे देखिए, आगे हमारा क्या है? आगे है द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो देखिए, बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? टाउ से। तो इसका सूत्र हो जाएगा क्या? हो जाएगा यहाँ पे देखिए
इसका सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। क्या होता है, पी ई साइन थीटा। देखिए ये हो जाएगा टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो ये हुए विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे गॉस की परिमेय। तो देखिए गॉस की परिमेय का सूत्र क्या होता है, जो गॉस की परिमेय होती है इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, फाई ई से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू जो होता है एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये होता है गॉस की परिमेय का सूत्र। उसके बाद देखिए आगे, आगे क्या है, आगे अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र हमारा होता है वो होता है E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बटे आर, जहां पे लेमडा जो है ये क्या है, ये रेखीय आवेश घनत्व है। तो ये है अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। उसके बाद देखिए आगे क्या है, तो आगे हमारा है अनंत विस्तार वाली समतल आचालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है E बराबर क्या होता है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। जहां पे जो सिग्मा है ये क्या है, पे है पृष्ठ घनत्व, क्या है, पृष्ठ घनत्व है। उसके बाद देखिए आगे अगला क्या है, अगला है आवेशित चालक प्लेट के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ठीक सूत्र। तो इसका जब बाहर होगा तो यहाँ से 2 हट जाएगा, 2 जो है क्या हट जाएगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये इसका सूत्र हो जाएगा अगर ये ठीक बाहर रहेगा, और ये इसके जो होगा अनंत विस्तार वाले समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये हो जाएगा, और प्लेट के ठीक बाहर जो होगा तो इसका सूत्र ये लगेगा। आगे देखिए आगे क्या है, आगे देखिए क्या है, आगे है कि समान घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर आचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो देखिए ये क्या होता है, एक होता है इसमें प्लेटों के बाहर, एक होता है प्लेटों के बीच। तो अगर प्लेटों के बाहर रहेगा तो वहां पे जो होगा विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। तो E बराबर यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। अगर प्लेटों के बीच में रहेगा तो ये हो जाएगा, देखिए E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा इसका सूत्र। अब आगे देखिए चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 क्या है, विद्युत विभव तथा धारिता। तो देखिए इसमें विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है। तो विद्युत विभव को हम किससे, V से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा V बराबर W बटे क्यू नॉट, जहां पे V जो है विद्युत विभव है, W जो है कार्य है, और Q नॉट है एकांक धन परीक्षण आवेश। उसके बाद देखिए आगे है बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र। तो बिंदु आवेश के कारण जो विभव का सूत्र होता है उसका सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर। ये होता है बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र। उसके बाद देखिए आगे है क्या, आगे हमारा है कि द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव। तो देखिए द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में जो विभव का सूत्र होता है वो होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे में R स्क्वायर। ये होता है अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र क्या होगा।
तो जब निरक्षीय स्थिति में जब रहेगा तब देखिए आपको क्या करना है। जब देखिए निरक्षीय स्थिति में होता है तो वहां पे v का मान क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे v बराबर 0 होता है। अब देखिए विभव प्रवणता का मान सूत्र क्या होता है। तो देखिए विभव प्रवणता का सूत्र जो होता है ये क्या होता है, E बराबर क्या होता है, E बराबर माइनस डेल्टा v और फिर डेल्टा x, ये होता है विभव प्रवणता का सूत्र। डेल्टा v जो है क्या है, ये विभव है, और डेल्टा x है क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। उसके बाद आगे देखिए क्या है, आगे हमारा है दो बिंदु आवेश के लिए निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, होती देखिए जो स्थितिज ऊर्जा होती है इसे हम किससे, U से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और बटे में क्या हो जाएगा R। तो ये हो जाएगा दो बिंदु आवेश के लिए निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। उसके बाद आगे देखिए क्या है, आगे हमारा है एक समान वैद्युत में एक समान वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पे एक समान वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, एक समान वैद्युत में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए इसका सूत्र क्या होगा, एक समान वैद्युत में द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य होता है, तो कार्य को किससे हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे W बराबर हो जाएगा PE इंटू कॉस थीटा 1 और फिर माइनस में कॉस थीटा 2, ये हो जाएगा। जहाँ पे P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और फिर E है वैद्युत क्षेत्र और W है कार्य। उसके बाद देखिए आगे क्या आ गया, वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता का सूत्र देखिए क्या होता है, धारिता को हम किससे, C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये C बराबर हो जाएगा Q बटे V, जहाँ पे Q जो है वो आवेश है, V जो है यह है विभव। आगे देखिए अब अगला है विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो देखिए विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, चालक की धारिता को हम किससे, C से प्रदर्शित करते हैं, किससे, C से। तो C बराबर इसका जो सूत्र हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो एप्सिलॉन नॉट है क्या है, यह निर्वात की वैद्युशीलता, और R जो है ये क्या है, ये है त्रिज्या, ये क्या है, ये गोले की त्रिज्या होती है, क्योंकि विलगित गोलीय चालक की धारिता पूछ रहा है तो R यहाँ पे गोले की त्रिज्या होगी, और C जो है ये क्या है, ये धारिता है। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका सूत्र क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा को हम किससे, U से प्रदर्शित करते हैं। तो U बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, हाफ CV स्क्वायर, C धारिता है, V विभव है और U है स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए अगर इसको हम दूसरे पद में लिखना चाहें, आवेश के पद में लिखना चाहें, तो इसको हम लिखेंगे U बराबर हाफ Q इंटू V। अगर इसको हम धारिता के और देखिए दूसरे इसके अगर हम यहाँ पे Q का मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका सूत्र हो जाएगा U बराबर हाफ Q स्क्वायर V, सॉरी Q स्क्वायर C, ये हो जाएगा। तो जिस सूत्र का आपको जहां पे प्रयोग करना पड़ेगा वहां पे प्रयोग कीजिएगा। तीनों ही सूत्र आपके किसके हैं, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के सूत्र हैं। उसके बाद ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है ये होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू A और बटे में D। D जो है प्लेटों के बीच की दूरी है, A जो है ये क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युशीलता और जो C है यह है धारिता। आगे देखिए आगे है संधारित्रों का संयोजन।
तो देखिए संधारित्रों का संयोजन कैसे होता है, ये इसमें दो प्रकार के, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है, ये इसका सूत्र होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, इसी प्रकार से आपका आगे तक रहेगा। उसके बाद देखिए जो समांतर क्रम होता है इसका सूत्र होता है c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3, इसी प्रकार से होते हुए आगे तक जाता है। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे है आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। तो देखिए ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है, ये होता है U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये होता है आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का सूत्र। अब आगे देखिए अगला चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा। तो देखिए वैद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, वैद्युत धारा को किससे हम I से प्रदर्शित करते हैं, और I बराबर इसका सूत्र होता है Q/T, जहां पे Q होता है आवेश, T होता है समय और I होता है वैद्युत धारा। अगर इसे हम और लिखना चाहें दूसरे तरीके से देखिए आप लिख सकते हैं इसको I बराबर Q का मान रख देंगे तो हो जाएगा N/E और बटे में T, या फिर आप लिख सकते हैं इसको, देखिएगा इसको अनुगमन वेग के पद में लिखना हो, पूछता ना धारा और अनुगमन वेग में संबंध, तो ये हो जाएगा I बराबर N/E A और V/D, ये हो जाएगा। देखिए ये क्या है, N इसमें होता है इलेक्ट्रॉनों की या संख्या, और इसमें देखिए क्या होता है A जो होता है क्या होता है अनुगमन, इसमें ये अनुगमन वेग का ये सूत्र होता है, और I बराबर Q/T, तो ये तीनों सूत्र जो है वैद्युत धारा के हैं। उसके बाद ये क्या है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो देखिए धारा घनत्व को हम किससे, J से प्रदर्शित करते हैं, किससे, J से। तो J बराबर सूत्र क्या होता है I × A, धारा बटे क्षेत्रफल, ये होता है धारा घनत्व का सूत्र। ये देखिए अब देखिए धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, इसमें जो संबंध होता है J बराबर क्या होता है NE × V/D, ये होता है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। आगे देखिए आगे है गतिशीलता। तो देखिए गतिशीलता का सूत्र क्या होता है, गतिशीलता का जो सूत्र होता है वो देखिए क्या होता है, वो होता है म्यू बराबर V/D और बटे में E, V/D और बटे में E, ये होता है। देखिए गतिशीलता को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व। तो देखिए विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध क्या होता है, इसका जो संबंध होता है ये होता है J बराबर सिग्मा E। उसके बाद देखिए अगला क्या है, आगे है वैद्युत ऊर्जा। तो देखिए वैद्युत ऊर्जा का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, इसका सूत्र होता है W बराबर V × Q। W क्या होता है कार्य, V होता है क्या विभव, Q होता है आवेश। उसके बाद देखिए अगर देखिए यहाँ पे अगर हम Q का मान रखें तो एक सूत्र हमारा और बन जाएगा, ये हो जाएगा W बराबर V × I × T। अगर हम Q आवेश बराबर होता है क्या धारा गुणे समय, तो यहाँ पे हमने Q का मान रखा IT। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे हम I का मान रख दें, अगर यहाँ पे हम क्या करें I का मान रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे हम V का मान दे, देखिए V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR। तो यहाँ पे देखिए एक I है तो यहाँ पे हो जाएगा W बराबर I² और फिर R और फिर T, एक सूत्र ये हमारा हो गया विद्युत ऊर्जा का। और एक सूत्र और हमारा होगा, अगर यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे हम क्या करें I का मान रखें तो यहाँ पे I बराबर क्या होता है V/V होता है, तो V/R। तो यहाँ पे देखिए I अगर यहाँ पे करें W का मान हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा V² बटे में R, क्योंकि जो
आई का मान होता है क्या होता है, फी होता है, धारा जो होता है। तो इस प्रकार से आप इसको कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आगे हमारा क्या हो जाएगा, गुणे में इसके लगेगा हमारा टी। इसके बाद क्या, इसके बाद वैद्युत शक्ति। तो देखिए वैद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, वैद्युत शक्ति को हम किससे, पी से प्रदर्शित करते हैं, पावर। तो पी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डब्लू बटे टी, कार्य बटे समय। अब देखिए क्या होता है, कार्य बटे समय, एक सूत्र इसका और हो जाएगा, पी बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र इसका हो जाएगा v इंटू आई। एक सूत्र और हो जाएगा, पी बराबर क्या, v सॉरी पी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, v स्क्वायर बटे आर। और एक सूत्र और हो जाएगा, पी बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये बल शक्ति का सूत्र होता है। उसके बाद क्या, अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। तो देखिए जो अज्ञात प्रतिरोध होता है उसका सूत्र होता है यस बराबर 100 माइनस एल, यानी कि लंबाई, और बटे में आई इंटू आर। ये होता है अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र। ये देखिए आर होता है आंतरिक प्रतिरोध, एल होता है लंबाई, आई होती है धारा। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर या आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो देखिए इसमें संबंध क्या होता है, विद्युत वाहक बल और फिर टर्मिनल विभवांतर और फिर आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। देखिए क्या होता है, इसमें अगर हम कहें तो ये एक सूत्र इसका हो जाएगा ई बराबर v प्लस आई आर। ई है विद्युत वाहक बल और v जो है ये क्या है, v देखिए क्या है, v है टर्मिनल विभवांतर, और ई जो होता है क्या, विद्युत वाहक बल होता है। और यहाँ पे देखिए अगला जो हम करेंगे उसमें हमारा होगा जो वो होगा, इसमें जो होगा आंतरिक प्रतिरोध भी आ जाएगा। एक सूत्र ये हमारा हो जाएगा, एक सूत्र इसका हो जाएगा, देखिए क्या ये होता है, आई बराबर ई बटे आर और फिर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ पे देखिए ई जो है ये क्या है, ये विद्युत वाहक बल, आर है आंतरिक प्रतिरोध और आई है धारा। तो ये इसमें क्या होता है, संबंध होता है। अब आगे देखिए आगे हमारा क्या है, देखिए आगे हमारा है चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 हमारा है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो इसमें पहला है बायो सेवर्ट का नियम। तो देखिए बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, बायो सेवर्ट के नियम का जो सूत्र होता है, पहले हम सूत्र को समझते हैं। तो ये होता है डेल्टा बी बराबर क्या होता है, डेल्टा बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट और बटे में म्यू नॉट और बटे में 4 पाई इंटू में क्या होता है आई और फिर डेल्टा एल और फिर साइन थीटा और फिर बटे में होता है क्या, आर का स्क्वायर। ये होता है बायो सेवर्ट का नियम। इसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे है देखिए बहुत बार एक क्वेश्चन पूछता है एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट में संबंध। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट में संबंध क्या होता है, ये जो होता है सी बराबर होता है देखिए 1 बटे रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये होता है एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट के बीच में संबंध। आगे देखिए आगे क्या है, आगे जो हमारा ये है कि परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे, बी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सूत्र म्यू नॉट बटे में 4 पाई इंटू आई बटे ए और इंटू में क्या हो जाएगा, देखिए इसमें साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। ये हो जाएगा इसका सूत्र। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे है वृत्ताकार
धारावाही कुंडली के अक्ष पर कुंडली के केंद्र से x दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए क्या हो जाएगा इसका, x दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा v बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में 3/2। ये हो जाएगा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर कुंडली के केंद्र से x दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जहाँ पे n जो है यह है फेरों की संख्या और x जो है यह है दूरी, केंद्र से दूरी, केंद्र से कुंडली से केंद्र की दूरी। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे जो है यह है वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका सूत्र देखिए क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा B बराबर म्यू नॉट आई और बटे में 2r, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे सूत्र क्या है, आगे है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। तो देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, ये होता है समाकलन वेक्टर v इंटू वेक्टर dl बराबर म्यू नॉट इंटू आई। ये होता है एम्पियर के परिपथीय नियम का सूत्र। अब आगे देखिए आगे हमारा क्या है, आगे देखिए क्या है, अनंत लंबाई के रुजरेखीय धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा B बराबर क्या हो जाएगा, देखिए V बराबर म्यू नॉट और बटे में 4 पाई इंटू में 2i और बटे r, ये इसका सूत्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है, देखिए लॉरेंज बल, जो बल को हम किसी F से प्रदर्शित करते हैं, इसका सूत्र होता है F बराबर QV साइन थीटा। ये होता है लॉरेंज बल का सूत्र। उसके बाद ये क्या है, गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। तो गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का सूत्र जो होता है F बराबर IBL साइन थीटा, ये होता है। उसके बाद देखिए आगे क्या है, अगला है दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। तो देखिए दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल का सूत्र क्या होता है, ये होता है F/L बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू I1 I2 बटे R। ये होता है दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। उसके बाद देखिए अगला सूत्र क्या, अगला हमारा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर लूप पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। देखिए टाउ जो होता है बल आघूर्ण होता है, एन जो होता है फेरों की संख्या होती है, आई होता है विद्युत धारा, ए होता है क्षेत्रफल और बी होता है चुंबकीय क्षेत्र और साइन थीटा जो होता है जो वहां पे कोण का मान दिया रहता है। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे है चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो देखिए चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है W बराबर, यहाँ पे देखिए W बराबर MB1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है। जहाँ पे यम जो होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यम जो होता है क्या, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो ये होता है चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र। अब आगे देखिए आगे हमारा क्या है, देखिए आगे हमारा है चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 में देखिए पहला सूत्र क्या है, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल।
तो देखिए किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो सूत्र होगा E बराबर माइनस डेल फाई या फिर डेल्टा फाई कह सकते हैं और फिर डेल टी। फाई जो है चुंबकीय, यहाँ देखिए क्या है, सॉरी यहाँ पे देखिए जो फाई है क्या है, ये है चुंबकीय प्लेट, कह रहा ना किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पे देखिए ये जो इसका हो जाएगा E बराबर माइनस डेल्टा फाई और बटे में माइनस डेल्टा डेल्टा टी। यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए क्या है, अगर इसमें फेरों की संख्या दी हो, यदि फेरों की संख्या n दी हो तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसमें n जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा E बराबर माइनस n इंटू में डी फाई और बटे में डी टी। तो अगर देखिए फेरों की संख्या नहीं दी है तो ये सूत्र लगेगा, फेरों की संख्या दे रहेगा तो ये सूत्र लगेगा। आगे देखिए आगे है स्वप्रेरण गुणांक। तो देखिए स्वप्रेरण गुणांक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक को हम यल से प्रदर्शित करते हैं। यल बराबर क्या होता है माइनस ई बटे में डेल्टा आई और बटे में डेल्टा टी। ये होता है सूत्र किसका, स्वप्रेरण गुणांक का। उसके बाद देखिए क्या है अन्योन प्रेरण गुणांक। तो देखिए अन्योन प्रेरण गुणांक का सूत्र क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है अन्योन प्रेरण गुणांक का सूत्र होता है, देखिए क्या ये होता है यम बराबर क्या होता है माइनस ई डेल्टा टी और बटे में डेल्टा टी। उसके बाद देखिए आगे है किसी कुंडली में संचित ऊर्जा। तो देखिए किसी कुंडली में संचित ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। आगे चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे बी होता है चुंबकीय क्षेत्र, ए होता है क्षेत्रफल और कॉस थीटा जो होता है वहां पे जो आपको मान दिया रहता है। अब आगे देखिए आगे हमारा क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्या है पहला सूत्र, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल्य मान जो होता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई आर एम एस। तो आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट और बटे में रूट में 2। जहाँ पे जो आई होता है ये होता है धारा का शिखर मान, क्या होता है, ये होता है धारा का शिखर मान। उसके बाद देखिए क्या है प्रत्यावर्ती वोल्टता का आर एम एस। तो देखिए वोल्टता यानी कि V का आर एम एस, तो यहाँ पे जाएगा V आर एम एस, क्या हो जाएगा इसका मान, ये हो जाएगा V नॉट और बटे में क्या हो जाएगा रूट में 2। तो यहाँ पे V नॉट क्या है, वोल्टता का शिखर मान, क्या हो जाए वोल्टता का शिखर मान, यहाँ पे धारा का शिखर मान, ये वोल्टता का शिखर मान। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आगे देखिए हमारा क्या है, आगे हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। तो देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण क्या होता है, ये होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, ओमेगा है कोणीय वेग, क्या है यहाँ पे देखिए जो ओमेगा ये क्या है, ये कोणीय वेग, कोणीय वेग, टी क्या समय है, V क्या है, V है वोल्टता और V नॉट है वोल्टता का शिखर मान। उसके बाद देखिए प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, तो ये हो जाएगा I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है कोणीय वेग है, टी है समय और आई नॉट जो है ये धारा का शिखर मान है, क्या ये धारा का शिखर मान। अब आगे देखिए आगे हमारा इसमें क्या है, तो इसी प्रकार से आपको सभी टॉपिक क्लियर करना है। उसके बाद है प्रेरण प्रतिघात। तो देखिए प्रेरण प्रतिघात का सूत्र क्या होता है, इसे हम एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं। एक्सएल बराबर हो जाएगा ओमेगा एल। आगे है क्या, धारतीय प्रतिघात। तो देखिए धारतीय प्रतिघात का सूत्र क्या होता है, इसे हम एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं। एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा 1/2
ओमेगा सी, ये हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, उसके बाद है एल आर में प्रतिबाधा। तो एल आर में प्रतिबाधा का सूत्र जो होता है वो होता है जेड बराबर प्रतिबाधा यानी जेड, जेड बराबर क्या होता है रूट में आर स्क्वायर माइनस एक्स एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद है एल सी आर में प्रतिबाधा। तो देखिए एल सी आर में प्रतिबाधा का जो सूत्र होगा वो होगा जेड बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी का वर्ग, ये होता है एल सी आर परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र। उसका ट्रांसफार्मर, तो देखिए ट्रांसफार्मर का एक सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर का जो सूत्र होता है वो होता है क्या, एन एस बटे एन पी बराबर वी एस बटे वी पी। यहाँ पे देखिए एन जो है क्या है, एन जो क्या है, एन है फेरों की संख्या और वी है बोल्टता, और जो यस है ये क्या है, ये सेकेंडरी फेरों की संख्या और ये प्राइमरी फेरों की संख्या, और सेकेंडरी बोल्टता और प्राइमरी बोल्टता ये होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आगे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए शक्ति गुणांक का सूत्र क्या होगा, यहाँ पे अगला है शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक का सूत्र देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपको दिखाते हैं शक्ति गुणांक का सूत्र जो होगा ये होगा, यहाँ पे देखिए कॉस कॉस फाई बराबर आर बटे में जेड। आर जो है आंतरिक प्रतिरोध है और जेड जो है ये है प्रतिबाधा। उसके बाद ट्रांसफार्मर दक्षता। तो देखिए ट्रांसफार्मर की दक्षता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ये सूत्र होता है पी एस बटे पी और पी। पी क्या देखिए शक्ति पावर, तो पावर शक्ति सेकेंडरी और फिर शक्ति प्राइमरी, यानी कि ये क्या है, ये है निर्गत शक्ति और ये है निवेशी शक्ति, और यहाँ पे क्या है गुणे में 100 हो जाएगा। तो ये निर्गत शक्ति, ये है निवेशी शक्ति। आगे देखिए, आगे हमारा आ गया चैप्टर 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो देखिए इसमें तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या होगा, क्या है पहला तरंग दैर्ध्य। तो देखिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या होता है, तरंग दैर्ध्य को किससे हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। तो लेमडा बराबर हो जाएगा सी बटे क्या म्यू, यहाँ पे न्यू होगा न्यू, तो इस प्रकार से न्यू सी बटे न्यू, जहाँ पे सी जो है क्या है प्रकाश की चाल है, क्या ये है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश का चाल कितना होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये होता है प्रकाश की चाल। और जो म्यू है ये क्या, ये न्यू जो होता है, न्यू होता है आवृत्ति, आवृत्ति इसे क्या, इसे हम पढ़ते हैं न्यू, क्या न्यू। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे है वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का अनुपात। तो देखिए वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का अनुपात क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हो जाएगा देखिए ई नॉट बटे बी नॉट बराबर सी, ये होगा वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का अनुपात। जहाँ पे ई नॉट है यह वैद्युत क्षेत्र का आयाम, और यहाँ पे जो बी है यह बी नॉट, यह है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। आगे देखिए, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए समीकरण, इसके लिए समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए समीकरण। तो देखिए समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसका जो समीकरण होगा ये हो जाएगा ई बराबर ई नॉट साइन इनटू में हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा ओमेगा टी और फिर माइनस में के एक्स, ये हो जाएगा। जहाँ पे ओमेगा का जो अगर हम मान रखेंगे क्या, ओमेगा बराबर जहाँ पे हो जाएगा 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू।
और यहाँ पे अगर हम x का मान रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 2π/λ। तो यहाँ पे इसका मान ये रखा जाएगा इस समीकरण में। उसके बाद देखिए क्या है, आगे है समतल वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए समीकरण। तो समतल वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए समीकरण जो होगा ये हो जाएगा B बराबर, क्योंकि समतल वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र तो यहाँ पे B रहेगा, तो यहाँ पे B बराबर हो जाएगा V0 साइन इंटू ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पे भी ओमेगा का मान ये रहेगा और एक्स का मान ये रहेगा। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसमें चैप्टर 5 का हमने नहीं बताया क्योंकि उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है नहीं जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।